हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाया कि अचानक एक रोबदार, एक पर्सनैलिटी वाला शख्स मस्जिद नबी में दाखिल होता है। उनके हुलियों को देख के लगता नहीं है कि वो कहीं दूर दराज का सफर करके मदीना तशरीफ लाए, और ना ही इनको देख के लगता है कि वो मदीना के रहने वाले हैं। तो वो आए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने फ्रंट पे आके बैठ गए। उनके जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि तुम इस शख्स को जानते हो? तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हम इस शख्स को नहीं जानते। तो आपने इरशाद फरमाया कि ये जिब्राइल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने फ्रंट पर बैठ गए और कहने लगे मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को अलावा किसी को खुदा ना मानो, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो, नमाज ज़कात रोज़ा हज अदा करो। जिस पर जिब्राइल ने कहा आपने बिल्कुल सच फरमाया। उसके बाद जिब्राइल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में दरियाफ्त। इस पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों को मानो, अल्लाह को मानो, उसकी आसमानी किताबों को मानो। जिस पर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया आपने बिल्कुल सच इरशाद फरमाया। एंड देन जिब्राइल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में पूछा, जिसके बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के बारे में दरियाफ्त किया। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के बारे में मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते। यानी इसका मतलब क़यामत के बारे में अल्लाह के सिवा किसी को कुछ इल्म नहीं। जिसके बाद जिब्राइल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मुझे क़यामत के दिन के बारे में कुछ निशानियां इरशाद फरमाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन लोंडी अपने मालकिन को जन्म देगी, जिस पर आज के मजहबी स्कॉलर कहते हैं कि जब औलाद अपने वालिदैन को अपना गुलाम समझेगी। एंड दूसरी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि ये नंगे पांव वाले शेफर्ड पतू, ये नंगे पांव वाले शेफर्ड पतू एक दूसरे के मुकाबले में बिल्डिंग्स बुलंदो बाला इमारतें तमीर करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद हज़रत जिब्रील ने इरशाद फरमाया आपने बिल्कुल सच फरमाया, और वहां से उठकर चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे सहाबा कराम को भेजा कि जाके इस शख्स को तलाश करो, लेकिन उस दिन के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इन शख्स को कहीं भी नहीं देखा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, जो कि उस वक्त इंसानों की तारीख में सबसे बड़ी सुपर पावर थी, जो कि सिकंदर आजम और रोमन एम्पायर के मुकाबले में भी बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसका फायदा उठाते हुए ये बैदवन, ये चरवाहे पूरी दुनिया में फैल गए। क्योंकि इनकी अक्सरियत इसी जगह पर आबाद थी, तो ये इसी तरह अपनी ज़िंदगी इसी जगह पर गुजर बसर करने लगे। जिसके 1000 साल बाद उस्मानी सल्तनत के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस इलाके को, इस एरिए को मॉडर्न बनाने के लिए, दुनिया के साथ मॉडर्न चलाने के लिए इसको ग्रो अप करने की कोशिश की, जिसमें मदीना से लेकर इस्तांबुल तक एक ट्रेन चलाई गई, जिनमें सबसे बड़ी रुकावट ये बैदवन, ये बदू थे, जो कि ये इस वक्त इस वजह से रुकावट में थे क्योंकि इन्होंने 1757 में 20,000 हाजियों को शहीद किया था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इनको ये चरवाहों वाली, ये वाली ज़िंदगी से निकाल कर एक परमानेंट इलाका देने का सोचा, जिस पर ये उस्मानी सल्तनत के बिल्कुल फैसले के बिल्कुल ख़राब थे। जिस वक्त उसमें एक सऊदी बादशाह ने इनको अपने साथ लिया और एक फ़ौज तैयार की, और ब्रिटिश की मदद से ये सारा एरिया, ये सारा इलाका फतह कर लिया। सऊदी को फतह करने के बाद इस इलाके से बहुत बड़ी मिकदार में तेल दरियाफ्त हुआ। जिन बद्दुओं की पहले कोई औकात नहीं थी, वो तेल दरियाफ्त होने के बाद दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके थे। ऑयल की दरियाफ्त के बाद इनको ये चीज़ पता लग लगी कि ऑयल इनके पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, जिस पर इनकी लग्जरीज, इनकी आराम व आसाइश बिल्कुल तेल के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। जिसके बाद दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो कि एक बद्दू कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने दुबई को तेल से निकालकर बिजनेस और टूरिज्म की तरफ माइल किया, जो कि कुछ ही अरसे बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बना डाली। जिसके कुछ सालों बाद सऊदी ने इसके मुकाबले में मक्का के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी बड़ी बिल्डिंग मक्का टावर के नाम से बना डाली, और उसके बाद सबसे बड़ी दुनिया की बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर दिया, जो कि जद्दा टावर के नाम से जानी जाती है। और सऊदी दुबई से आगे निकल गया। इसके बाद दुबई ने भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर दिया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना रखे हैं जो कि एक दूसरे के मुकाबले में बिल्डिंग्स, बुलंदोबाला इमारतें बनाने का ऐलान करते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इनमें बहुत सारे लोग जो ये प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं बैदवन, बद्दू कबीले के बारे में, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया था। ये सब निशानियां सहाबा कराम ने अपने दौर में पूरी होती नहीं देखी। ये निशानियां हमारे लिए थी, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे लिए ये निशानियां बताने के लिए आए थे, जो निशानियां अब हम पूरी होती देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।